ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज 19 अगस्त है और आज विशेष दिन है रक्षाबंधन का। अच्छा। तो आपको भी और सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपको भी रक्षाबंधन की बधाई। तो आज रक्षाबंधन पे परमात्मा शिव हमको ऐसी राखी बांधता है जी। जो सतो प्रधान बनाकर 21 जन्म के लिए सुख शांति वर्ष में दे देता है। तो इतना हमारा जीवन सुखदायी बनाता है भगवान, ये पवित्रता की रक्षा सूत्र बांध के। तो ऐसा रक्षाबंधन हमारी सेंटर्स पे भी बहने 1 महीने तक रक्षाबंधन चलता है। जेलों में इधर उधर, स्कूल कॉलेज, वीआईपीज गेस्ट, प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति से लेके मंत्रियों से लेके, तो सबको परमात्मा का परिचय दिया जाता है। मधुबन में कितना दिन चलता है? मधुबन में भी चलता है, तो 20 दिन तो चलता ही चलता है। तो इस तरह पाल भाई, तो इस रक्षाबंधन पे बहनें कुछ ना कुछ दान मांगती है लोगों से, माना जो इससे राखी बांधते हैं। तो भाई ये पवित्रता का कंगन परमात्मा की तरफ से बांधते हैं और उसके बदले में विकारों का कोई ना कोई दान देने के लिए बोलते हैं। अपने अंदर जो भी कमी है, अवगुण है, विकार है, जिससे व्यक्ति दुखी हो रहा है, ऐसा दान बहनें लेती है। माना परमात्मा शिव लेता है बहनों के द्वारा। आज बाबा ने बोला ना जी, सिख लोग भी पवित्रता का कंगन तो हाथ में डाल लेते हैं, लेकिन वो लोग पवित्र कहाँ रहते हैं। जी हाँ, वो भी डालते हैं, सही है। तो इसलिए बाबा ने बोला इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्ति को सामने रख, तो पावन बनकर दिखाना है। ये अंदर से प्रण लेना है हमें कि पावन बनकर दिखाना है। तो माया के विघ्न तो आएंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि 63 जन्म के संस्कार है। इसलिए बाबा बोलते माया के विघ्नों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रखना है, बाबा ने खास आज बोला है पाल भाई। फिर बाबा बोलता है कि ज्ञान की धारणा करते रहो, क्योंकि ज्ञान ऐसा है आप सुनते रहेंगे तो बोले एक दिन तुम बाप समान बन जाएंगे। तो खास बाबा ने आज बोला है, बच्चों को वरदान दे दिया है, तुम बाप के समान बन जाओगे एक दिन अगर ज्ञान की धारणा करते रहोगे। तो दूसरी बात बाबा कहते हैं कि बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लोगे। बाबा सर्वशक्तिवान है ना, तो उसकी सारी शक्तियां हमारे आत्मा के अंदर आएगी, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता। तो ऐसा जीवन हम फिर 21 जन्म तक जीते रहेंगे, तो इतना हम भरपूर बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने खास आज 2 शब्द याद रखने के लिए बोला है स्वदर्शन चक्रधारी बनने के लिए पाल भाई। तो सतो प्रधान, तमो प्रधान, उत्थान पतन, शिवालय, वेश्यालय, ऐसी बातें 2-2 शब्द जो है अगर याद रखेंगे तो तुम बच्चे बोले स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। और बाबा बोलता कि भक्ति मार्ग में तो ज्ञान नहीं, सिर्फ क्या है, दिल खुश करने की बात है। झूमते रहते, गाते रहते, मस्त रहते, लेकिन जीवन तो बनता नहीं, बस अच्छा लगता है। इसलिए बाबा बोलता दिल खुश होता रहता है, लेकिन यहाँ बाबा हमें जीवन बनाने की बात कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ आगे बहुत सारी बाबा की शिक्षा है, तो थोड़ी बाबा की मुख्य बातें आप बताएं। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज बाबा की 19 अगस्त 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। जी। आज बाबा ने मुख्य ज्ञान की धारणा, बाप समान और बाप की सारी ताकत, जी, 3 चीज बोली हेडिंग में। जी। ज्ञान को बुद्धि रूपी झोली में अगर हम धारण करते हैं तब बाप समान, हम अंत में बाप समान बनेंगे। बिल्कुल। 2 कान है ना, ये नहीं कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया, या अंदर गया ही नहीं, बुद्धि कहीं और भटक रही है। बुद्धि को अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा बाप की स्मृति में अगर हम मुरली सुनते हैं, ज्ञान को, ज्ञान रतन को सुनते हैं जी, तब हमारे बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। बिल्कुल, नहीं तो होती नहीं है धारणा। उसके लिए बहुत ही एकाग्रता चाहिए। बुद्धि को एकाग्र करके, यहाँ बैठे हुए हैं मुरली क्लास में, बुद्धि भटक रही है, अपने लौकिक में जा रही, कहीं और जा रही, कहीं कारोबार की बातें में जा रही है। बुद्धि का भटकना अर्थात तो आपको बुद्धि में धारण नहीं हो रहा है। नहीं होगा, बिल्कुल धारण नहीं होगा। ऐसे भी कई बार अगर हम ध्यान से नहीं सुनते ना, तो हम बोलते तुम्हारा ध्यान कहाँ था। हाँ, हमने कुछ वो बोला, हमने सुना ही नहीं।
सुना लेकिन सुन रहा है, कान सुन रहा है लेकिन अंदर नहीं जा रहा ना। हाँ, तो सुना ही नहीं बोलता, बुद्धि स्वीकार नहीं भटक रही है। भटक रही है। तो जब तक आप बुद्धि से उसको धारण नहीं करेंगे, बुद्धि को एकाग्र जी, करके, जी, तब तक ज्ञान की धारणा नहीं होती नहीं है। होती। और फिर बाप समान, जैसे बाप ज्ञान का सागर है, बाबा आकर के क्या करता है, जी, सुख का ज्ञान देता है, सुख का रास्ता बताता है, शांति का ज्ञान देता है, शांति का रास्ता बताता है। जी, कोई आपको शांति उठा के नहीं दे देता है, खा लो शांत ना। बन जाओगे। पवित्रता उठा के नहीं दे देता है, पवित्र बन जाओगे। पवित्रता का रास्ता बताता है। इतना ही छोड़ो, बाबा अगर बोलता मैं साक्षात्कार भी करा दूं तो भी उससे कोई फायदा नहीं होगा तुम लोग। हाँ, साक्षात्कार से भी नहीं होगा फायदा। हाँ, जीवन तो ज्ञान धारण करने से ही बनेगा। बिल्कुल। तो सारा ज्ञान को जब हम हजम कर लेंगे जी, और उस अनुसार चलेंगे धारण करके जीवन में, तब बाप समान बनेंगे। जी, फिर बाप की सारी ताकत को तुम हजम कर लेंगे। बाप की सारी ताकत क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है। तब हम मास्टर ज्ञान का सागर बनेंगे, तब हम बाप की सारी ताकत को हजम कर लेंगे, अर्थात बाप की सारी ताकत हमारे अंदर आएगी। जी। ये सहज बात नहीं है। 3 सेंटेंस में बाबा ने बोल दिया, ज्ञान की धारणा करते रहो तो तुम बाप समान बन जाएंगे, बाप की सारी ताकत हो जाएगी। सुन लिया हमने, निकाल दिया नहीं, उसको गहराई में जाकर के उसको चिंतन करके, आज बाबा स्लोगन में बोला है ना, सदा ज्ञान के सिमरण में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया के आकर्षण से बच जाएंगे। तो बाबा की जो बातें हैं वो बहुत गूढ़ होती है। जी। फिर आज बाबा ने कहा है, उत्थान पतन, तमो प्रधान, सतो प्रधान, शिवालय वेश्यालय, ये तीन बातें हैं। ये दो बातें हैं, स्मृति में रहे तो हम क्या बन जाएंगे? स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। जैसे उत्थान है, हमारा उत्थान कैसे हुआ था? उत्थान के समय हम कहाँ थे? हम सतयुग में थे, सतो प्रधान थे। पतन हुआ तो कलयुग में आए, हम सतयुग में ऐसे थे। फिर 2 कला कम हुई, त्रेता में आए। फिर 8 कला कम हुई, द्वापर में आए। फिर हम कहाँ से कहाँ पहुंचे? अभी 9 कला हो गई है। तो ये उत्थान पतन, सतो प्रधान थे तो हम कहाँ थे? शिवालय स्वर्ग था, आज वेश्यालय हो गया है। ये चीज रहे तो सारा चक्र हमारी बुद्धि में आ जाएगा। इसलिए बाबा कहता है तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे ज्ञान को यथार्थ रीति जान गए हो, भक्ति में नहीं जानते हो। भक्ति में सिर्फ झांझ मंजीरा बजाते हैं, दिल खुश हो जाता है, चलो जी अच्छा लगा। जब तक भक्ति करते हैं तब तक मजा आता है। भक्ति मार्ग को बाबा कहता है दिल खुश करने वाली बात है। तो बाबा ने कहा यह उत्थान और पतन का खेल है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम कितने उत्तम थे और पवित्र थे। बाबा ने कहा यहाँ तुम बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए हम शिवालय के मालिक थे और कोई दूसरा धर्म नहीं था, हमारा ही राज्य था। फिर हम क्षीर सागर में थे। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, अपने 84 जन्मों की कहानी को हम अभी समझ गए हैं, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बन गए हैं। हम वाइसलेस थे, लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, पवित्र राजाई थी, उनको कहेंगे फुल स्वर्ग। फिर त्रेता है सेमी स्वर्ग। यह बुद्धि में तो है ना। बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। मध्य में रावण आया, फिर अंत में विशेष दुनिया अर्थात विकारी दुनिया का, कल बाबा ने बोला था संडे की मुरली में, आज बोला है विशेष दुनिया का विनाश होगा, लेकिन कल बाबा ने कहा परिवर्तन होगा। जैसे भुज में जो भूकंप आया था ना, परिवर्तन होना ही है बाबा ने बोला। मतलब ज्ञान भी रिफाइन होता है। पहले विनाश होगा बोला बाबा, लेकिन जब 60-70 साल बाद उस शब्द को बाबा बोला परिवर्तन होगा जी। तो बाबा ने कहा विशेष दुनिया है, विशेष दुनिया का विनाश होगा। फिर आदि में जाने के लिए अर्थात सतो प्रधान दुनिया में जाने के लिए, सतयुगी दुनिया में जाने के लिए पवित्र बनना है। अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। पवित्र बनने के लिए बाबा ने कहा अपने को देह नहीं समझो। फिर बाबा ने कहा श्री कृष्ण भगवान आज कहते रहते हैं, इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान तो एक परमात्मा में है। गीता से ही सद्गति होती है, वह ज्ञान तो बाप के पास ही है। शिव परमात्मा के पास ही गीता ज्ञान है, उससे ही सद्गति होती है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़े। माया के तूफान जबरदस्त आते हैं, जो ज्ञान एकदम उड़ जाता है, किसको बोल भी नहीं सके। ज्ञान ऐसा उड़ जाता है कि गूंगा हो जाता है, बोलता है बाबा जी। बाबा ने कहा पहला काम विकार ही बहुत तंग करता है। बच्चा पैदा हुआ और मालिक हुआ, बोलता है बाबा।
काम विकार ही तंग करता है, उसको जीतने में ही टाइम लगता है। बाबा है तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति की बात, लेकिन टाइम लगता है। बाबा ने फिर दूसरी बात कही, बच्चा पैदा हुआ, मालिक बना, तुमने शिव बाबा को पहचाना कि शिव बाबा आया हुआ है, बस वर्षे के हकदार बन गए, बेहद के वर्षे का मालिक बन गए। गीता भी शिव बाबा ने गाई है, उसने कहा है माँ में कम याद करो, मैं इस साधारण तन में आकर के कहता हूँ माँ में कम याद करो। बाबा ने कहा, खुद कहते हैं, बाप खुद कहते हैं, मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी बाप से सीख रहे हो, ज्ञान को धारण कर रहे हो, फिर पिछाड़ी में बाप मिसल बन जाएंगे, सारा मदार धारणा पर है, फिर वह ताकत आ जाएगी बाप की याद से। याद को जौहर कहा जाता है। फिर बाबा ने गुरु गोविंद सिंह का तलवार का उदाहरण दिया, उसमें ज्यादा जौहर था तो कीमती था। बाबा ने कहा, तो तुम बच्चों में भी योग का बल चाहिए तो ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। जौहर आने से जल्दी समझेंगे, ड्रामा अनुसार तुम मेहनत करते रहते हो। जितना जितना बाप को याद करेंगे, याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन बाप ही युक्ति बता रहे हैं। बाबा ने कहा, अब तो सृष्टि चक्र को समझ लिया है, सतयुग आदि से कलयुग, अभी संगम युग है। बाप को भी जरूर आना पड़े पावन बनाने के लिए। पावन अर्थात सतो प्रधान। फिर खाद पड़ती गई, अब वह खाद निकले कैसे? आत्मा सच्ची होती है तो जेवर अर्थात शरीर भी गोरा सुंदर मिलता है। आत्मा झूठी बनती है अर्थात तमो प्रधान बनती है तो शरीर भी पतित होता है। फिर बाबा ने कहा, विष्णु को देवता, ब्रह्मा को देवता थोड़े ही कहा जाता है। विष्णु देवता ठीक है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी बोलते रहते हैं। कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। अब विष्णु गुरु किसका हुआ? सबको गुरु कहते रहते हैं। शिव परमात्मा नमः, उनको गुरु, उनको परमात्मा कह देते हैं, लेकिन विष्णु थोड़ी गुरु है। बाबा ने कहा है, अभी संगम युग है, बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। तुम पावन बनोगे तो पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी, यह पतित दुनिया खलास हो जाएगी। अब माया पर जीत पाकर पावन जरूर बनना है। बाप कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, पावन बनने में ही अनेक प्रकार के विघ्न डालती है माया। पावन बनने की हिम्मत रखते हैं, फिर माया आकर क्या हाल बना देती है, घूसा लगाकर गिरा देती है, की कमाई खत्म कर देती है। फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई तो गिरते हैं चलते चलते, तो फिर बाबा कहते हैं यहाँ मुंह भी नहीं दिखाते, फिर वो ऊंचा पद पा ना सके। पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं शादी करके पवित्र तो कोई रह नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं पॉसिबल है अर्थात संभव है जी, क्योंकि इससे प्राप्ति बहुत है। प्राप्ति बहुत जी, प्राप्ति सामने तो नेचुरली मेहनत तो करना पड़ेगा। यह अंतिम जन्म तुम पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। क्या इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए तुम एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते हो? कहते हैं बाबा हम जरूर रहेंगे। बच्चे कहते हैं। बाबा ने कहा सिख लोग भी पवित्रता का कंगन डालते हैं, यहाँ कोई धागा आदि बांधने की बात नहीं, यह बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, पतित से पावन बनना है। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, ऐसा तो कोई कह न सके। भगवानुवाच माँ में कम याद करो। गीता में भी है, बच्चों तुम काम पर जीत पहनो तो ऐसे जगत जीत बनेंगे 21 जन्मों के लिए। हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली सुनाता था ना जी, लक्ष्मी नारायण का फोटो रखा हुआ है, तो उसके लिए बाबा कहता था जी तुम ऐसे जगत जीत बनेंगे, ऐसे हाँ इशारा करके बाबा बोलता था। काम महाशत्रु है, एकदम गटर में गिरा देती है। जो बच्चे काम पर जीत पाते हैं वही जगत जीत बनते हैं जी। बाबा एक बार बोला था, एक काम विकार जैसे गटर है ना, एकदम गटर में गिरा देता है। जैसे शराब का नशा होता है, एक व्यक्ति शराब पीना शुरू किया तो शराबी बन जाता है, वैसे एक बार काम में गया मतलब वो गटर में गिरता रहता है, मतलब नशा चढ़ जाता है उसको। हाँ, क्योंकि वो जो कुकर्म किया है वही उसकी स्मृति में रहती है, बुद्धि में वही छाया रहता है। फिर उसकी हालत एक गटर के कीड़े जैसी हालत हो जाती है जी। मतलब एक ज्ञान मार्ग में गया हुआ व्यक्ति अगर काम विकार में जाता है तो उसकी हालत गटर, इसीलिए बाबा गटर बोलता है, गटर का कीड़ा नहीं बोलता। बहुत
तो ऐसी हालत हो जाती है। बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, एकदम गटर में गिरा देती है। जो बच्चे काम पर जीत पाते हैं वही जगत जीत बनते हैं। तो बाबा ने उसी को सार में आज बोला है, सर्व प्राप्तियों को सामने रखेंगे तो पावन जरूर बन जाएंगे, और पावन बनकर दिखाना है। प्राप्तियों को सामने रख, माया के विघ्नों से हार नहीं खाना है। बाबा ने कहा एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनते हैं, ऐसे फॉलो कर गद्दी नसीन बनना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने की मेहनत करनी है। ईश्वर भाई, अभी भट्टी हुई आप लोगों की, वरिष्ठ भाइयों की, तो आदरणीय निर्वैर भाई जी ने कहा एक ही संकल्प अर्थात एक ही सोमान को 1.25 घंटा मैं कंटिन्यूअस करता हूं, और 4 महीना से कर रहा हूं, उन्होंने बताया आप लोगों के क्लास में। तो आप उसको कंटिन्यूअस जारी रखे हैं? कर रहे, कोशिश कंटिन्यू हो पाता, लेकिन करते पुरुषार्थ थोड़ा। अच्छा, जैसे स्मृति आती है ना, फ्री टाइम में करते, जैसे बैठते तो काम काज में भूल जाते मेजोरिटी, कोई कारोबार तो भूल जाते, पर करना चाहिए। कारोबार में भी आदत डालनी चाहिए उसको, तो वो तो उसमें बेनिफिट है। भाई साहब ने बताया था ना, बहुत बेनिफिट है उससे। एकाग्रता ही परिवर्तन शक्ति को लाती जी है। बिल्कुल। आज बाबा ने वरदान में कहा है अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पार्टधारी भाव। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, समस्या हो, लेकिन समस्या के अधीन नहीं। अधिकारी बन समस्या को ऐसे पार कर लो जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर हो कि यह सब खेल है, जिसको कहते हैं ड्रामा, और ड्रामा के हम हीरो पार्टधारी हैं। हीरो पार्टधारी अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले। इसलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझ हल्का बना दो, कोई भी बोझ ना हो। जी। आज फिर बाबा ने कहा है स्लोगन में, सदा ज्ञान के सिमरण में रहो तो हर्षित रहेंगे, माया की आकर्षण से बच जाएंगे। समझ में आया? जी। मन से अंदर ही अंदर मनन करते रहेंगे ना, तो मन शक्तिशाली बन जाएगा और खुशी भी होगी। जी। ज्ञान तो पॉजिटिव थॉट्स है ना, खुशी होती है। और नहीं तो बाबा कहता है व्यर्थ संकल्पों के बाण द्वारा माया दिव्य बुद्धि को कमजोर बनाती है। बिल्कुल। तो इससे जब सिमरण करते रहेंगे, मन और बुद्धि उससे मुक्त रहेगी, तो माया के आकर्षण से बच जाएंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।